साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। वहीं बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बीपीएससी टीआरई 4.0 से कि टीआरई 4.0 में 80,000 से अधिक पदों पे बहाली होगी। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि किस कक्षा के लिए कितनी सीटें आने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और यह आज का न्यूज़पेपर है और देख सकते हैं कि यहाँ पे टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पे होगी भर्ती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका टीआरई 4.0 होने वाली है, जहाँ पे पहले बातें चल रही थी कि 1,40,000 प्लस सीटों पे वैकेंसी देखने को मिलेगी, अब यह न्यूज़ जो निकल के आ रही है, यह आ रही है कि 80,000 प्लस सीटों पे आपको टीआरई 4.0 देखने को मिलेगी। जैसे देख सकते हैं कि टीआरई 1, 2 और 3 में 2,81,000 पदों पर निकली थी वैकेंसी। इसमें 2,55,000 अभ्यर्थी हुए सफल। यानी कि देखिए यहाँ पे जो है डाटा जो दिखाया गया है, आप भी जानते हैं कि कितना मल्टीपल रिजल्ट है, कितने फर्जीवाड़ा है, लेकिन अब बताइए 2,81,000 जो वैकेंसी निकली थी उसमें से 2,55,000 को पास ही कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे देखिए तो मात्र यहाँ पे आपका 26,000 के आसपास आपके यहाँ पे बताया गया है कि जो अभ्यर्थी जो है ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जबकि इसका डाटा कुछ और कहता है, आपको भी पता है। इसके बाद आप खुद समझिए इस बात को कि अगर 2,81,000 जो वैकेंसी आई थी उसमें से 2,55,000 यहाँ यानी अभ्यर्थी सफल हुए थे, उसके बाद ये बात हो रही है कि 80,000 सीटें खाली है। जबकि रियलिटी क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, आपको भी पता है कि 2,81,000 में से 2,55,000 सफल नहीं हुए हैं, बल्कि इसमें से आप देखेंगे तो 1.5 लाख भी सही से कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। आपको भी पता होगा जितने फर्जीवाड़े हैं और जो पहले से टीचर थे, तो 1 लाख प्लस पदों पे बहाली जो है सही से हो पाई है। अभी भी सीटें बहुत वहाँ पे खाली है, इसकी डेटा भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। आगे देखिए टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद भी होंगे शामिल। यानी यहाँ पे कहा गया है कि टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद भी शामिल। यानी कि सरकार का वही आंकड़ा है कि सिर्फ जो है वैकेंसी को दिखा देना है, जबकि 87,774 पदों पे बहाली आई थी, लेकिन उसमें से अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ नहीं है और ये लोग क्लियर कर लिए कि 21,397 पद अभी भी खाली है। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी और इन पदों में टीआरई 3 में रह गए खाली पद 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। और शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले कि टीआरई 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी। अब देखिए इसमें जो पास हुए थे 66,603 अभ्यर्थी यहाँ पे पास हुए हैं, इसमें से बहुतों का मल्टीपल रिजल्ट है, बहुत सारे का डॉक्यूमेंट फर्जी है। यानी कि 50,000 भी यहाँ पे सही से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और ये सीटें भी कहीं ना कहीं रहेगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में टीआरई 1, 2, 3 में 2,81,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें से 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। टीआरई 1 में 1,70,000 पद निकले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1,20,000 ही पास हुए थे। और आपको पता है पास होने के बाद ज्वाइन कितना किए थे। जिसके बाद टीआरई 2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसके साथ ही टीआरई 1 के बचे हुए 50,000 पदों को भी जोड़ दिया गया था और ऐसे में टीआरई 2 में 1,20,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने की योजना था। इसके लिए 8.5 लाख ने परीक्षा दी थी, यानी कि 8.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 6,85,000 माफ कीजिएगा 68,558 ही पास हुए थे। और टीआरई 3 में 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी और इसमें 66,603 ही पास हो गए थे। अब देखिए यह आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं सिर्फ दिखाने का काम कर रहा है कि इतनी वैकेंसी दिया गया है, जबकि रियलिटी यह है कि आप देखेंगे इसमें कि जो आपका टीआरई 1 हो या आपका टीआरई 2 हो, टीआरई 1 के अंदर नियोजित शिक्षक भी थे करीब आपके 30,000 के आसपास, तो वो डाटा कहाँ गया 30,000। उसके अलावा फर्जी कैंडिडेट है जो डेली निकल रहे हैं, वो सब डाटा कहाँ गया, इतने सीट तो खाली है। अगर अभी भी ईमानदारी से देखा जाए तो अभी भी आपका शिक्षा विभाग के अंदर देखिएगा तो 2 लाख से कम सीट खाली नहीं है, अभी भी की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो रियल बहाली ये बता रहे हैं कि टीआरई 1 में 2, 3 मिला के 2,81,000 हुआ था, जिसमें से 2.5 लाख यानी कि 2,55,000 हुआ है, जबकि यह आंकड़ा 2,55,000 नहीं है, बहुत मुश्किल से 1.5 लाख जाएगा, नहीं तो उससे भी कम यह आंकड़ा जाएगा। आप भी देख सकते हैं टीआरई 3 के बहाली के बाद, क्योंकि टीआरई 3 भी अभी प्रगति पे है और टीआरई 3 के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट भी यहाँ पे भी निकलेंगे और साथ ही साथ जो
ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 2 जगह 3 जगह उनका मल्टीपल रिजल्ट निकलेगा, तो वैसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे इस बहाली से छटेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो अभ्यर्थी आने वाले टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। 80,000 भरे ही आंकड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यह विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी यह बहाली होने वाली है। इसलिए मेरा मानना है, और हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, कि 1 लाख से अधिक पदों पर आपको बहाली देखने को मिलेगी। भले जितने मिले, लेकिन एक जरूर इसमें लगा रहेगा, 1 लाख से अधिक पदों पर ही बहाली आपको देखने को मिलेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीछे बहुत सीटें खाली है। आपको दिखेगा ऊपर से कि सीटें खाली नहीं है, इतनी बड़ी वैकेंसी हो गई, लेकिन वैकेंसी जो हुआ है उसमें कितने रियल कैंडिडेट गए हैं यह मायने रखता है। अब देखेंगे ना कि 1 में कितने गए हैं, उसमें से 30,000 के आसपास तो आपका नियोजित था, और 30,000 डाटा कहाँ गया? फिर फर्जी लगभग 15-20,000 के आसपास था, तो 50,000 तो वही डाटा आपका वहीं से निकल गया। उसमें नॉइस को उस समय बाहर किया गया था, लेकिन बाद में उसे लिया भी नहीं गया, तो वैसे कैंडिडेट हैं। उसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी, कुछ बीएड वाले भी घुसे थे, कुछ सीटेट अपेयरिंग बीएड अपेयरिंग भी घुसे थे, तो वैसे कैंडिडेट टीआई 2 के अंदर भी वैसे मल्टीपल रिजल्ट वाले हैं। बहुत लोगों का मल्टीपल रिजल्ट है, कई जगह रिजल्ट है। 2 में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण बहुत लोग का रिजल्ट वहाँ पे हटा है, बहुत लोग फर्जी साबित हुए हैं, जिनका सीटेट में 82 से 90 नंबर था, अदर स्टेट वाले खास करके। फिर इसके अलावा टीआई 3 की अभी वैकेंसी के लिए अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। अब इसमें कितना कैंडिडेट फर्जी निकलेंगे, उसके अलावा कितना का मल्टीपल रिजल्ट निकलेगा, तो बहाली ओवरऑल देखें तो बहुत सही तरीके से हो नहीं रही है बिहार के अंदर। लेकिन टीआई 4.0 की उम्मीद है कि यह उम्मीद आपकी 1 लाख से अधिक जाए। और साथ ही साथ आप सभी को मांग करनी है कि इसके लिए डोमिसाइल है। बिना डोमिसाइल का आपका बहाली अगर 1 लाख प्लस भी चला जाएगा तो फ़ायदा आप लोग को ज़्यादा नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सब फायदा जो है अदर स्टेट वाले को ही मिलेगा। इसलिए विधानसभा चुनाव है, इससे पहले अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है और 1 लाख वैकेंसी आ जाती है तो बिहार के बच्चों का कल्याण हो जाएगा, ये बात है। ठीक है, आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।